पी टी आई ने रऊफ हसन हमला पर दर्ज FIR को मुस्तरद कर दिया। अदालत से मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तर्जमान PTI रऊफ हसन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज शामिल नहीं की गई। FIR किसने लिखवाई उसका बताया जाए। जिस टोले ने हमला किया इस वक्त वो कहाँ है? रऊफ हसन ने जो बयान दिया वो FIR में नहीं लिखा गया। इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। दोबारा इस तरह का हमला हुआ तो मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन बोले, हमला आवर उनका गला काटना चाहते थे। कातलाना हमला सोची समझी साजिश थी। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ और मजालिम का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा, फर्द वाहिद की आमरियत नाकाम हो गई। कोई फस्तायत और जुल्म के सामने नहीं झुकेगा। फस्ताई ताकतों को उसी कैदी से बात करनी होगी जिसके पास रियासत की कुंजी है। रऊफ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मन्नूआन FIR दर्ज कर ली गई। अब उनकी जो तस्वीर CCTV कैमरा से या जो कोई वीडियोस वायरल हुई हैं उनसे लेके उनको फोरेंसिक लैब में और नादरा की लैब्स में भिजवाया गया है कि अगर वो नेशनल डेटाबेस से वो ट्रेस हो सकें तो वो ट्रेस हो जाएंगे। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई। वीडियोज और तस्वीर से हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी है। PTI रहनुमाओं के पास हमलावरों से मुतालिक सबूत हैं तो शेयर करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बात मुक्के ब्लेड से नहीं दलील से करनी चाहिए। सियासी लोगों के जेलों में होने पर हमें खुशी नहीं, गलतियाँ उनसे हुई, हमसे भी हुई हैं। मजीद कहा, मुदाखलत करने वाले इदारे हुदूद में रहें। अदालत को इख्तियार नहीं कि गुस्से में जो चाहे कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है। हमें तारीख से सबक सीखने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखत शुदा दरखास्त के मुताबिक मिनोअन दर्ज की गई। थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में 4 नामालूम ख्वाजा सरा नामजद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी तहकीकाती टीम बना दी है। उधर SIT ने हमले के मकाम की जियो फेंसिंग शुरू कर दी। जियो फेंसिंग से 1700 नंबर शॉर्ट लिस्ट, तमाम नंबर मौका पर होने के बाद गायब या बंद हो गए थे। SIT ने ब्लू एरिया में हमले की कोशिश की फुटेज भी ले ली। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने हमले की तहकीकात के लिए ख्वाजा सराओं से मदद तलब कर ली। बानी तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले पर अफसोस का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट हमले का नोटिस ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रऊफ हसन पर हमला पार्टी की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पार्टी क़यादत और वर्कर्स ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। अब अगर किसी भी PTI वर्कर या रहनुमा पर हमला हुआ तो तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। उधर शेर अफजल मरवत ने रऊफ हसन के साथ होने वाला सलूक पार्टी के लिए पैगाम करार दे दिया। बोले, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है लेकिन PTI डरने वाली नहीं। हमाद अजहर की जलवा नुमाई पर इस्लामाबाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा, बानी PTI का पैगाम मिला है कि अब आपके बाहर आने का वक्त आ गया। जमानत कबल गिरफ्तारी लेने पेशावर की अदालत में जाऊंगा। उधर इस्लामाबाद पुलिस PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी तर्जमान रऊफ हसन ने वीडियो पैगाम में कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने बगैर वारंट के छापा मारा। वारंट मांगा तो कहते हैं तुम होते कौन हो हमसे वारंट मांगने वाले। UN वफ्द इयादत के लिए सेक्रेटेरिएट आया, उनकी मौजूदगी में छापा मारा गया। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा देना, उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहियात नाहिल कर दिया जाता है। एक लीडर वो अदालत में पेश होता था और दरो दीवार हिला देते थे, तो इन्हें अदालत आज भी उधर ही पड़ी। सिजिलियन माफिया और प्रॉक्सीज के अल्फाज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। महज़िब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, आइन बनाने वालों को सजा देने के बजाय आइन तोड़ने वालों को सजा दें। मुझे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया। कहा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट में जाओगे।
उसी दिन जनरल रिटायर्ड बाजवा को तौसीह दे दी थी। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, तौहीन का खेल बंद किया जाए। तौहीन अदालत में भी सेलेक्टिव काम हो रहा है। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं। अरकान पार्लियामेंट की भी इज्जत और इस्तेहकाक है। किसी इदारे को हक नहीं कि इज्जतें उछाले। उम्मीद है फैसल वाबडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। पार्लियामेंट को जाती एजेंडा ना बनाया जाए। अदलिया से मुतालिक कई लोगों ने बात की। प्रॉक्सी का लफ्ज किसी एक शख्स के लिए क्यों लिया जा रहा है? PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, अगर जज लापता अफराद की बात कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी बहस करके हम अपनी हदूद से तजावुज कर रहे हैं। हमें कानून बनाना चाहिए। किस पर तौहीन अदालत लगेगी? सेनेटर इजाज चौधरी कहाँ हैं? क्या किसी ने इस पर बात की? इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, क्यों खामोशी रखी गई? पंजाब KP में इलेक्शंस कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़क़ा की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से इब्राहिम रईसी की खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में मुनक़िदा ताज़ियती तक़रीब में भी शिरकत। सानहे पर ईरानी हुक्काम के साथ इजहार ताज़ियत किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया समेत हज़ारों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। चीन समेत कई ममालिक में ईरानी सिफारत खानों पर परचम सर नगू रहा। नमाज जनाजा के बाद हमास रहनुमा, इराकी वज़ीर आज़म समेत कई शख्सियात ईरानी सुप्रीम लीडर से मिले। ईरानी यहूदियों के मजहबी पेशवा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। उधर तमाम जाबाहक अफराद को सुपुर्द खाक करने की तैयारियां मुकम्मल। मरहूम सदर की तदफीन मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में होगी। ईरान हेलीकॉप्टर हादसे की आला सतह तहकीकात जारी। रूसी मीडिया ने हादसे में गैर मामूली वाक़यात की निशानदही कर दी। रूसी मीडिया ने इंकशाफ किया, परवाज से कुछ ही देर पहले मुसाफिरों की तरतीब बदली गई थी। वज़ीर ख़ारिजा और तबरीज़ के गवर्नर को हेलीकॉप्टर नंबर 2 में सफ़र करना था। आखिरी लम्हे में तबरीज़ के पेश इमाम मोहम्मद आले हाशिम को भी उतार दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा, गवर्नर और पेश इमाम तीनों सदर रईसे के हेलीकॉप्टर में सवार थे। सवाल उठाया कि ईरानी सदर ने 30 साल पुराना अमरीकी बेल 212 हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया। ईरानी सदर अपने दौरों में आम तौर पर रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। माजी में पायलट पासदारान इंक़िलाब से लिया जाता था। इस बार पायलट का ताल्लुक आर्मी से था। हेलीकॉप्टर में 3 ट्रैकिंग निज़ाम होने के बावजूद हादसे के मकाम का तयन न हो सका। हेलीकॉप्टर का सिग्नल सिस्टम या तो बंद था या सिरे से मौजूद ही नहीं था। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त मांग ली। नैब तरामीम केस में ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए दरख्वास्त कर दी। बानी PTI ने तहरीरी दरख्वास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई है। बानी चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त दस्तखत करके जेल इंतज़ामिया के हवाले की थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस से मुतालिक अपीलों की समाअत। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए तैनात स्टेट काउंसिल्स को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह वालिदा की तबीयत खराबी की वजह से नहीं आ सके। FIA ने साइफर केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफत में तेजी लाने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। असद कैसर साजिद तरीन वफ़द में शामिल। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। तहरीक के मकासद, मुतालिबात और तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा।
बिजली बिलों में भारी टैक्स पर IMF से डेडलॉक बरकरार, बजट साजी में मसरूफ बाला हुक्काम भी 2 हिस्सों में तकसीम। फी यूनिट 2 रुपए कम करने की तजवीज़ पर IMF हुक्काम का मुतबादिल मुतालबा सामने आ गया। बिजली सारिफिन को रिलीफ देना है तो ताजिरों से टैक्स का हुजम बढ़ाना होगा। रियल स्टेट और ज़र आमदनी पर भी टैक्स में इजाफा मांग लिया। FBR का तजवीज़ से अदम इत्तेफाक, 100 से 200 अरब रुपए के दीगर टैक्सों को ख़त्म करने पर भी बात आगे ना बढ़ सकी। उधर IMF ने गैस के निर्ख बढ़ाने का नया प्लान भी शेयर कर दिया। गैस के बिलों में 100 से 400 रुपए इजाफे का इम्कान है। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने हद के इज्जत बिल की मुखालफत कर दी। अली हैदर गिलानी का कहना है, हद के इज्जत बिल के हवाले से पूछा गया ना बताया गया। बिल की मंजूरी के रोज हमारा कोई रुकन ऐवान में मौजूद नहीं था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी हद के इज्जत कानून की मुखालफत कर दी, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। PFUJ के सेक्रेटरी ने हद के इज्जत कानून पंजाब असेंबली वापस भेजने और मंजूरी से रोकने के लिए गवर्नर पंजाब को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि हद के इज्जत कानून में आज़ादी इजहार का गला काट दिया गया। हद के इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। कानून की नफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया, जो बुनियादी हक के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा, पीड्स, इमरजेंसी, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और दीगर वार्ड्स का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की मरीजों से गुफ्तगू, हाल अहवाल पूछा। कुछ मरीजों ने अस्पताल में दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज एक बच्ची के पास रुक गईं और खुशगवार मूड में बातें की। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में वुमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी, नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत कर दी। बिश्केक से तलबा को लेकर दूसरा तैयारा पेशावर एयरपोर्ट पहुंच गया। किर्गिस्तान से आने वाली परवाज में 200 पाकिस्तानी तलबा सवार थे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अब तक 2000 से ज़्यादा तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके। रात तक ये तादाद 4000 तक पहुंच जाएगी। किर्गिस्तान में तशद्दुद के मामले और सिफारती मिशन की कारकर्दगी पर कमेटी बना दी, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। गर्मी ने सिंध और पंजाब को टारगेट कर लिया। 50 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मीरपुर खास गर्म तरीन इलाका करार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद, दादू में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, रोहड़ी, खैरपुर, सखर में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 44, बहावल नगर, बखर और रहीम यार खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी बढ़ने से आबादी को खतरात। ग्लेशियर पिघलने और ग्लेशियाई झीलें फटने से दरिया और नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। क्लाइमेट चेंज के आलमी माहिरीन ने मानसून में तूफानी बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया। दाल बात तो यही है कि गवर्नमेंट से कि लोड शेडिंग कम से कम नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे गर्मियों में। तो लोड शेडिंग के मसाइल ये हैं कि 12-12 घंटे तो लाइट ही नहीं है, ना कोई सोने का टाइम, ना पढ़ने का, ना किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं है। एक आम आदमी क्या करेगा। गर्मी के साथ ही बिजली का बहरान भी बढ़ गया। आधा दिन बिजली बंद रहने लगी। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। खंबर में 20 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरियों का पारा हाई, सड़कों पर निकल आए। पेशावर में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कराची में हब रिवर रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज के बायस नॉर्दर्न बाईपास के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहे। उधर सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, हीट वेव में लोड शेडिंग के सबब कोई इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक पर मुकदमा होगा।